कैमरा बंद कर रखा है। वो उनका हमें नहीं पता, उनका रिस्पॉन्स इतना हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा अगर आप लोगों के पास ऐसा है पॉसिबल, जरूर अपने कैमरे को ऑन रखें। और परमेश्वर आज के रात्रि के समय में जब हम आगे वचन में जाते हैं, सीखते हैं, परमेश्वर हम सबको अपने पवित्र सामर्थ्य वचन के द्वारा हम सबको आशीष करेगा। हम विश्वास करते हैं क्यों ना हम आगे प्रार्थना के साथ में और प्रेम परमेश्वर की उपस्थिति के साथ में हम आगे जाएंगे। और मैं आगे का समय हैंड ओवर सिस्टर निम्रता का देना चाहूंगा, और उसके बाद में फिर हम आगे और वचन में जाएंगे। थैंक यू जीसस। ओके, ओवर टू सिस्टर। थैंक यू पास्टर आशीष। आगे का समय मैं पास्टर शिव शंकर तिवारी जी को देना चाहती हूँ मैसेज के लिए। पास्टर जी हमारे लाइफ टाइम मिनिस्ट्री के एक अहम सदस्य हैं और पास्टर जी हिमाचल हिमाचल में प्रभु की सेवा कर रहे हैं। आगे का समय मैं पास्टर जी के हाथों में हैंड ओवर करना चाहती हूँ। ओवर टू पास्टर जी, थैंक यू सो मच डियर सिस्टर। एंड प्रभु जरूर प्रोफेटिकली आपसे ये बात कह रहा है कि प्रभु मुझे हिमाचल में भी इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी मैं उत्तराखंड में हूँ, पास में ही है, लगा हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है। सो वेरी क्लोज टू इट। एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर पास्टर आशीष and Lifeline Ministry for inviting me for such a wonderful opportunity। इस अद्भुत और महान समय के लिए जब हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम सिखा रहे हैं, लेकिन हम सीख भी रहे हैं, है ना। तो परमेश्वर का वचन जो है दो धारी तलवार है, ये जरूर मुझे भी परफेक्ट करेगा, आपको भी करेगा। तो इस सुंदर समय के लिए हम प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। और मेरे मन में एक छोटा सा एक गीत है, दो लाइन हम जरूर गाएंगे। उसके बाद मैं प्रभु के वचन में सीधे हम जाएंगे। आइए हम पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु का लहू मेरी शिफा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए, ये हर वबा से मुझे बचाए। मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए, ये हर वबा से मुझे बचाए। मेरी तसल्ली मेरी वका है, मेरी तसल्ली मेरी वका है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। बचाई इसने हयात मेरी, बनी इसी से है बात मेरी। बचाई इसने हयात मेरी, बनी इसी से है बात मेरी। ये रास्ता मेरी नजात का है, ये रास्ता मेरी नजात का है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट जी। आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की महिमा करते हैं पिता। आज प्रभु मैं जो बोलने जा रहा हूँ प्रभु होने दीजिए, इसके द्वारा परमेश्वर पिता बहुत से लोग आशीषित होने वाले हो सके प्रभु, और स्वयं आपका दास भी इसके द्वारा आशीषित हो प्रभु। हमारे विश्वास को बढ़ाएं परमेश्वर पिता, और सुनने वाले हमें कान दें परमेश्वर पिता। आपके नाम को आदर महिमा मिले यीशु के नाम से, आमीन। इस वचन को जब मैं आज यहाँ पर रखने जा रहा हूँ, इसके कुछ भागों को मैंने पहले भी एक मंच पर रखा है, और आज फिर से मुझे यह अवसर मिला, ये प्रेरणा मिली, और
इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म जहां पर मुझे इस वचन से कुछ भाग आप लोगों के बीच में रखने का मौका मिला, तो आज हम लोग अलग अलग प्रकार के विश्वास के बारे में जानेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेथ एंड बिलीव। ये अलग अलग तरीके के विश्वास कौन से होते हैं और ये किस तरीके से लोगों में काम करते हैं, इस बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक वचन आपके सामने रखना चाहूंगा जो कि है इब्रानियों की किताब, उसका 11वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत। जी हाँ, इब्रानियों की किताब उसका 11वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, और बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। क्या लिखा है? बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जी हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है आप देख सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। इट इज इम्पॉसिबल। आपको लगता होगा कि आप परमेश्वर को बहुत अलग अलग तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं। आप बहुत ज्यादा फास्टिंग करके परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, आप बहुत ज्यादा प्रार्थना करके परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, आप बहुत ज्यादा जो है चर्च में अपनी हिस्सेदारी को दिखाकर परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन सब चीजों के साथ, इन सब चीजों के होने के बावजूद भी अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, सो एवरीथिंग इज गुड फॉर नथिंग। एवरीथिंग इज गुड फॉर नथिंग। अगर आप एक वचन अगर आप पढ़ें तो आपको इसके सीक्वेंस में ही जो मैं बताने जा रहा हूं, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके लिए मेरे साथ आप एक वचन निकालेंगे जो कि है मरकुस की किताब, उसका 11वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। मरकुस की किताब उसका 11वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और यीशु ने दूर से एक अंजीर के पेड़ को देखा जिसमें पत्ते थे, और वो उसके पास गया कि शायद उसमें कुछ फल पाए, परंतु उसके पास जाने पर उसे पत्तों के सिवा कुछ न मिला, क्योंकि अंजीर का मौसम न था। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक प्रभु यीशु मसीह जो है एक बहुत अच्छे पेड़ को देख रहे हैं, बड़े पेड़ को देख रहे हैं, घने पेड़ को देख रहे हैं, जो कि दूर से बहुत अच्छा नजर आ रहा है, जो कि दूर से बहुत अच्छा नजर आ रहा है। या आई विल रिक्वेस्ट, इसमें कुछ लोग वेट कर रहे हैं, उनको एडमिट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। तो मैं आपको ये कह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक पेड़ को देख रहे हैं जो कि दूर से बहुत सुंदर और घना दिखाई दे रहा है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगती है और वो उसके पास जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि अरे यहां तो पत्तों को छोड़कर कुछ भी नहीं है। हम सब आज क्या इसी प्रकार के एक पेड़ के समान हैं? कहने के लिए तो हम विश्वासी हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम उपवास भी करते हैं, प्रभु के भजन भी गाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक विश्वासी के अंदर जो भी परफेक्ट क्वालिटी होनी चाहिए वो सब हमारे अंदर है, सिवाय एक चीज के, वो है विश्वास। वो विश्वासी ही किस काम का जिसके अंदर विश्वास न पाया जाए, वो बल्ब ही किस काम का जो रोशनी देने के अलावा सब कुछ कर रहा है। अगर आप को 2 दिन बुखार आए और बुखार उतरे नहीं तो लोगों को टेंशन हो जाती है। सच बता रहा हूं, 2 दिन अगर बुखार ना उतरे लोगों का तो उनका जो विश्वास है वो कहाँ रफू चक्कर हो जाता है ये पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल उस वक्त हम ऐसा साउंड करने लगते हैं कि जैसे कि हमारा जो इतना बड़ा बड़ा कहने का एक आधारशिला था विश्वास का, वो सब कहाँ चला गया। जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तब क्या हम वास्तव में एक विश्वासी होने का प्रमाण देते हैं? लोग डरते हैं। लिटरली मैंने विश्वासियों को देखा है कि जैसे ही कोई भी ब्लड टेस्ट देने के लिए जाएंगे या कोई मेजर टेस्ट हो रहा होगा वो डरेंगे। उस वक्त कहां जाता है विश्वास? परमेश्वर का वचन तो ये कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। वहां ये नहीं लिखा है हो जाओगे, वहां लिखा है यू हैव ऑलरेडी बीन हील्ड थ्रू द स्ट्राइप्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो। लेकिन जब बीमारियां आती हैं,
जब इस प्रकार की कोई अवस्था आती है जहां हम कोई टेस्ट कराने जाते हैं, हम वेट करते हैं, दिल में धक 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 हो रहा होता है कि यार क्या रिपोर्ट में निकलेगा। आपको उस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है जो कि यशायाह 53वें अध्याय उसकी जो आप पढ़ना शुरू करेंगे 3 4 5 में लिखा हुआ है। वहां साफ लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। लेकिन उस वक्त वो जो रिपोर्ट वहां लिखी हुई है, हम उस पर ज्यादा ईमान लेकर आते हैं जो कि हमें किसी डॉक्टर के द्वारा या किसी हॉस्पिटल के द्वारा दी जा रही है। लेकिन इस रिपोर्ट का क्या, जो यशायाह की किताब उसके 53वें अध्याय में और दूसरा पत्र 224 अगर आप पढ़ते हैं, कह रहा है वहां पर वचन, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। बट जब हमारी परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तब हमारा विश्वास कहाँ रहता है? एक विश्वासी के अंदर सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? विश्वास। कई बार हम ओबीडियंस बहुत अच्छा है, हम सारी चीजें बहुत अच्छे से कर रहे हैं, दूर से हम एक घने पेड़ के समान तो दिख रहे हैं, बहुत ही हरा भरा विश्वासी है, बहुत अच्छा, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे, गॉड, अरे परमेश्वर करेगा, परमेश्वर, विश्वास रखे लेकिन जब अपने ऊपर आती है तब क्या होता है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहला वचन जो पढ़ा, इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। अनहोना है, अनहोना है कि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर लें। आप कुछ भी करिए, आपके अंदर सब चीजें, मैं कह रहा हूं आपको 10 out of 10 है आपके अंदर, लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास की कमी है तो विश्वास की वो कमी जो है परमेश्वर को प्रसन्न होने नहीं देगी। अगर आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है, पुराने जमाने में लोग तपस्या करते थे। मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से निकल कर आया हूं, मेरे नाम से ही पता होगा आपको, शिव शंकर तिवारी। हम लोग जब माइथोलॉजी के बहुत सारे सीरियल्स देखते हैं, रामायण देखते होंगे आप, है ना, महाभारत और बहुत सारी चीजें, उसमें आपने देखा कि लोग भगवान को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, उससे वरदान प्राप्त करने के लिए, कहीं कोई तप कर रहा है, कहीं कोई ये कर रहा है, कहीं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू कीप फेथ विद इन यू। आपको सिर्फ वही करके दिखाना है जो आप हैं। आप विश्वासी हैं ना? विश्वासी क्या होता है? जिसके अंदर विश्वास पाया जाता है। आपको पता है हनोक जीवित उठा लिया गया था, हनोक जीवित उठा लिया गया था, और हनोक के अलावा और भी लोग हैं जो जीवित उठा लिए गए थे, लेकिन हनोक के विषय में ये स्पेसिफिकली गवाही दी गई है कि हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। कैसे प्रसन्न किया होगा? क्या हनोक ने कोई नृत्य किया होगा, कोई ये वो कोई कर, नहीं। विश्वास हनोक, द्वारा। यस, हनोक ने विश्वास। परमेश्वर को प्रसन्न कैसे किया? अपने विश्वास के द्वारा। वो जीवित कैसे उठा लिया गया? कैसे उठा लिया गया? सबसे ज्यादा परमेश्वर प्रसन्न कब हुआ? जब उसके वो विश्वास को देखता था। मैं अय्यूब के बारे में बताता हूं अक्सर कि अपने मुंह में मिट्ठू नहीं होना चाहिए। अपनी तारीफ तो दुनिया करती है, अरे मैं तो ये हूं, मैं वो हूं, मैं इस चर्च का ये प्रेसिडेंट हूं, ये वो, कुछ नहीं। अपने मुंह में मिट्ठू मत बनिए, अपने मुंह से खुद की तारीफ मत करिए। तारीफ तो वो है जो खुदा आपकी करता है। देखिए, शैतान के सामने परमेश्वर मजबूर हो गया तारीफ करने के लिए अय्यूब के फेथ के बारे में। उसने बोला, अरे शैतान तू कहां से आ रहा है? उसको पता है कि फाड़ खाने की ताक में इधर उधर डोलता रहता है, कहां मैं किसी का एक लूप होल पकड़ूं। तो जरूर उसने अय्यूब को पहले भी टेस्ट किया होगा, लेकिन मायूस हुआ होगा। अरे परमेश्वर जानते थे इस बात को, फिर भी परमेश्वर उसको टीस देने के लिए कह रहे हैं। शैतान को बोलते हैं कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, जिसके जैसा कोई सीधा, कोई खरा, है ना, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला कोई मनुष्य देखा है तूने? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां परमेश्वर का जो सीना है ना, वो चौड़ा हो गया। क्यों? उसके विश्वास के कारण। और जब उसकी परीक्षा करी गई, शैतान क्या बोलता है? अरे हाँ, तूने तो अपना हाथ उसके ऊपर रखा है ना, चारों तरफ बाड़ा बांध के रखा है, तो क्यों नहीं वो तारीफ करेगा? है ना, कहते हैं सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे ना कोई। जो दुख में सिमरन करे तो दुख काहे को। ये रहीम की बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत फेमस एक, है ना, एक एक दोहा है, आप सुना होगा। सुख के समय तो विश्वास है, हाँ जी विश्वास है, प्रभु तू महान है, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तू कितना अच्छा है, कितना भला है। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो मरमरिंग और बुड़बुड़ाना शुरू हो जाता है।
है ना। हमारा विश्वास, सच बता रहा हूं, 2 दिन लोगों का बुखार ना उतरे सर, अच्छे अच्छे विश्वासियों का हमने, है ना, बिल्कुल सच सर में। चेले जब आंधी आई, जब डूब रहे थे, जब उन्होंने कहा हे स्वामी हम नाश को प्राप्त होते हैं, मगर बिल्कुल उसमें बिल्कुल, परमेश्वर। हम यही बात करने जा रहे हैं। आप हाँ, बिल्कुल आगे उस बात को रख रहे हैं। और ये बात बहुत अच्छी कि परमेश्वर का आत्मा आपको उस ओर लेकर जा रहा है। दिस इज वेरी गुड। विल टॉक अबाउट दैट। बहुत अलग अलग तरीके के विश्वास हैं। तो आज सबसे पहला जो विश्वास हम लोग देखने जा रहे हैं वो है एब्सकॉन्डिंग फेथ। एब्सकॉन्डिंग फेथ का मतलब होता है भगौड़ा विश्वास, या भाग जाने वाला, मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला जो विश्वास है। इसके लिए आप देख सकते हैं लूका की किताब, उसका 8वां अध्याय और उसकी 22 से लेकर अगर आप 25 आयत पढ़ते हैं तो यहां पर क्या लिखा है। फिर एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चलें, और नाव खोल दी। पर नाव जब चल रही थी तो वो सो गया। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वो जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गईं और बड़ा चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था। जी हाँ, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा विश्वास कहाँ था। सही प्रभु बात है। किससे बात कर रहे हैं, अन्य जातियों से बात नहीं कर रहे हैं। प्रभु चलो जी। अपने डिसाइपल से बात कर रहे हैं। प्रभु अपने विश्वासियों से बात कर रहे हैं, विश्वासियों से भी एक स्तर, चेलों से बात कर रहे हैं। वो जो विश्वास की उस धाती को संभालने के लिए बने हैं, विश्वासियों से प्रभु बात कर रहे हैं। लेकिन विश्वासियों के अंदर विश्वास कहाँ गया भाई। जब नाव डूबने लगी, जब नाव के अंदर पानी भरने लगा, तब क्या होता है वहां पर। पिंकी पिंकी जी का मोबाइल खुला हुआ है शायद। जी ठीक है। जी, तो मैं आपको ये कह रहा था कि तब जब नाव डूबने लगी, ऐसा ही हमारे साथ भी होता है ना, जब परिस्थितियां खराब होने लगती, जब लगा प्रभु अब मैं बचूंगा नहीं, अब सब कुछ नाश होने वाला है, हर चीज जो है मेरे अगेंस्ट जा रही है, तब हम क्या देखते हैं, हमारे अंदर वो जो विश्वासी जो हम कहलाते थे, जो टाइटल लेकर घूमते थे, हमें पता चलता है अरे मेरे अंदर तो विश्वास है ही नहीं। मैं तो दुनिया की नजर में एक विश्वासी था, अपनी नजर में एक विश्वासी था, लेकिन जब प्रॉब्लम आई मेरे जीवन में तो प्रॉब्लम कहाँ छू मंतर हो गया, भगोड़ा है वो। आपका मुश्किल में साथ देने वाला नहीं है। ऐसा विश्वास क्या हमारे अंदर है। प्रभु बोल रहे तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा भाई, तुम तो लोग विश्वासी लोग हो ना, कहाँ गया तुम्हारा विश्वास। मुश्किल की घड़ी में, परीक्षा की घड़ी में जो साथ छोड़ जाए, दैट इज लाइक एब्सकॉन्डिंग फेथ। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। इसके बाद हम एक और वचन देखेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जी हाँ, उसके बाद आप मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जी हाँ, मत्ती की किताब, उसका 14वां अध्याय और उसकी 28 से लेकर 31 आयत तक। मत्ती की किताब, उसका 14वां अध्याय 28 से लेकर 31 आयत में क्या लिखा है। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जी हाँ, देखिए डिफरेंट तरीके का एक विश्वास, विश्वास है, ऐसा नहीं विश्वास है बिल्कुल ही जीरो है, नो, विश्वास तो है लेकिन अल्प विश्वास, थोड़े समय तक बने रहने वाला विश्वास, थोड़े समय तक ही सस्टेन कर पाएगा आपको। उसके बाद हवा जो है वो, है ना, क्या होगा उसके बाद कहां गया विश्वास। विश्वास था उसके अंदर, ही वॉज नॉट विदाउट फेथ, विश्वास था, लेकिन 3-4 कदम ही लेकर चल सका विश्वास। एक रॉकेट अगर आप छोड़ रहे हैं, रॉकेट उतनी दूरी जाएगा जितना उसमें बारूद भरा हुआ है।
अगर आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक नहीं जा रही हैं, यहां से आप कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास, प्रभु तू कर देगा मेरे लिए, यीशु के नाम से हो जाएगा, हो जाएगा प्रभु यीशु के नाम से मैं इस बीमारी, लेकिन जब दर्द हो रहा है, नहीं, ये जा नहीं रहा है, अभी भी मन वहां जा रहा है। आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो आपके छत की सीलन तक जाती हैं, वहां से वापस आ जाती हैं, स्वर्ग तक तो जा ही नहीं रही हैं वो। कहां तक जा रही है प्रार्थनाएं? स्वर्ग की, है ना, उस, आप छोर तक पहुंचने की बात तो बहुत दूर है, आपके पंखे की सीलन तक भी नहीं पहुंच पा रही हैं आपकी प्रार्थनाएं। विश्वास बस इतना ही था, यहां से उतनी दूर गई फिर गायब। तो अल्प विश्वास, है ना, सबसे पहला विश्वास मैंने बताया भगोड़ा, एब्सकॉन्डिंग जो कि मुश्किल की घड़ी में बिल्कुल सस्टेन ही नहीं कर रहा है, यू आर विदाउट फेथ। ठीक है, उसके बाद अगला जो मैंने आपको फेथ बताया, वो कौन सा फेथ था? अल्प विश्वासी। विश्वास है, दो तीन कदम चला, उसके बाद जब आंधी को देखा, लहरों को देखा, तो वो डूबने लगा, डर गया वो। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम आज की डेट में। ये ज्यादातर लोग आपको, 90% लोग जो मिलेंगे वो अल्प विश्वासियों की श्रेणी में मिलेंगे। विश्वास है, नहीं कह रहा हूं कि विश्वास नहीं है, लेकिन वो अल्प विश्वास है ना। इसके बाद हम एक वचन और देख सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। जी हाँ, मेरे साथ एक और विश्वास के बारे में पढ़ेंगे जिसका हमें विवरण मिलता है। थैंक यू। मत्ती की किताब उसका 8वां अध्याय उसकी 6 से लेकर 11 आयत में, मत्ती की किताब उसका 8वां अध्याय उसकी 6 से लेकर 11 आयत आप अगर पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल अपने मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है। और जब एक से कहता हूं आ तो वो आता है, और जब दूसरे से कहता हूं जा तो वो जाता है, और अपने दास से जब कहता हूं कि यह कर तो वो करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इजाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं एक ऐसा विश्वास जो है इनक्रेडिबल फेथ, यीशु मसीह को भी अचंभित कर देने वाला फेथ। यीशु मसीह भी अचंभित हो गए, अपने लोगों से हतप्रभ होकर एकदम ताज्जुब में पड़ के बोल रहे हैं अपने चेलों की तरफ, ओ माय गुडनेस, मैंने ऐसा विश्वास तो इज़राइल में भी नहीं देखा। इस सूबेदार को देखो, ये क्या बोल रहा है। ये सूबेदार बोल रहा है कि तू अपने मुंह से कह दे, ये तो सिर्फ अपने मुंह से कह दे तो ये हो जाएगा, जाने की भी जरूरत नहीं। जबकि यीशु मसीह कह रहे हैं हाँ मैं आकर उसे चंगा करूंगा। बोला नो 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 प्रभु, परेशान होने की जरूरत क्या है, जब आपके बोलने से ही काम बन जाएगा तो जाने की क्या। इतना अद्भुत विश्वास, इतना अद्भुत विश्वास। आजकल लोग डेस्परेट है, हाथ रखवा के प्रार्थना करवाना है, बोलने से काम नहीं चलेगा। आजकल आजकल ले हैंड प्रेयर का बहुत जमाना है ना। ले हैंड, जब तक हाथ नहीं रखेगा प्रभु का दास, तब तक ये दुष्ट आत्माएं बड़ी अड़ियल नहीं जाती नहीं है सर। बाइबल में लिखा है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। इस सूबेदार का विश्वास तब बोल देगा तो हो जाएगा। क्या आपके अंदर ऐसा विश्वास है जो आज परमेश्वर को भी अचंभित कर दे, उसको हतप्रभ होने के लिए मजबूर कर दे? अपने विश्वास को चेक करिए आज। बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपना वचन भेज कर चंगा करता है। आज स्वर्ग में बैठा वो परम प्रधान परमेश्वर अगर आपकी स्थिति को देखकर सिर्फ बोल ही देगा ना, इवन अपने चेहरे को आपकी ओर मोड़ देगा एक बार, उसके चेहरे के प्रकाश से ही जिंदगी और किस्मत बदल जाती है। और अगर वो बोल दिया, उसने, प्रभु ने बोला उजाला हो, तो उजाला हो गया, लिखा है वहां। उसने बोला उजाला हो, इंस्टेंटली उजाला हो गया। फिर कोई इफ बट कोई रीजन नहीं है वहां। प्रभु ने बोला उजाला हो तो उजाला। आज परमेश्वर स्वर्ग से आपकी जिंदगी के लिए कहेगा
कि मेरे बेटे शिवम, मेरी बेटी आरती, सचिन, इन सब के लिए आज अगर परमेश्वर कहे उजाला हो, तो आज अगर आपकी जिंदगी में कहीं भी अंधकार भले ही क्यों ना हो, जब यीशु मसीह कहेंगे तो उन दुष्ट आत्माओं को भी, उन अंधकार की सेनाओं को भी, आपके घरों को और आपके जीवन को छोड़कर जाना पड़ेगा। आप रिसीव करें जितने लोग इसे सुन रहे हैं, उजाला हो। आई स्पीक लाइट इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितने भी लोग मुझे यहां सुन रहे हैं प्रभु, और जितने लोग आगे सुनेंगे, मैं उन सब के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं उजाला बोलता हूं। लॉर्ड, लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी लाइट। आमेन। जी जी, इसके बाद हम एक दो बातें और बोलेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना की तरफ जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जी हाँ, इसके बाद हम देखेंगे मत्ती की किताब, उसका 15वां अध्याय, उसकी 26 से लेकर 28 आयत तक। मत्ती की किताब 15वां अध्याय 26 से लेकर 28 में क्या लिखा हुआ है। उसने उत्तर दिया, घराने के बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने फेंकना अच्छा नहीं। उसने कहा, हे प्रभु, सच है, पर कुत्ते भी अपने स्वामियों की मेज के नीचे पड़ी रोटी के टुकड़ों को खाते हैं। तब यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। दिया अगला टाइप ऑफ फेथ, अगला जो प्रकार मैं आपको बता रहा हूं वो है तेरा विश्वास बड़ा है, बिग फेथ। मैंने आपको बताया अल्प विश्वासी, एब्सकॉन्डिंग फेथ, लिटिल फेथ, थोड़ा विश्वास। मैंने आपको बताया कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने इनक्रेडिबल फेथ के बारे में बताया, जो यीशु मसीह को अचंभित कर दिया सूबेदार ने। यहां पर आप देखेंगे बिग फेथ। यहां यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास। क्या आज परमेश्वर हमें देख कर ये बोल सकते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरा विश्वास बड़ा है। सोचिए कि अगर आपको कोई कुत्ता कह दे, या इस तरीके से कोई अगर आपको अपमानित करे। आज लोग चर्चेस छोड़ने में, मिनिस्ट्री छोड़ने में, अगर प्रभु का दास डांट भी लगा देना, 2 सेकंड नहीं लगाते हैं चर्च छोड़ने में। अरे उसने कैसे कह दिया मुझे, अरे वो ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए था, चाल। बाइबल में लिखा है ना कि परमेश्वर के जो अभिषिक्त हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं। कई बार परमेश्वर की डांट, चाहे प्रभु के अभिषिक्तों की डांट, अगर आपके लिए भलाई उत्पन्न करे, ध्यान से सुने, उसे ग्रहण करें। बाइबल में लिखा है परमेश्वर जिसको पुत्र बना लेता है उसकी ताड़ना भी करता है। यहां प्रभु कोई गाली नहीं दे रहे हैं। प्रभु उसको इस तरीके से कोई जैसे कुत्ता, ये गाली नहीं है। प्रभु इसको समझा रहे हैं। कुत्ता जो है वो बेडरूम में नहीं रहता है, वो कहां रहता है, घर के बाहर या पर्ची में उसको रखते हैं। प्रभु अन्य जाति हम हैं, इस बारे में हमें बता रहा था कि ये अनुग्रह जो पहले इजरायलियों के लिए रखा गया था, यहूदियों के लिए रखा गया था, किस प्रकार से आज हम तक भी अवेलेबल हुआ है। प्रभु इस बात को समझा रहे हैं हमें। जीसस वॉज नॉट अब्यूसिंग हर, गाली नहीं दे रहे थे, कोई खराब शब्द नहीं, वो समझाने के लिए कह रहे थे कि हम भी जो पहले निकाले हुए थे, त्यागे हुए थे, बाहर के थे, अब कैसे परमेश्वर ने हमें अपना बना लिया है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि मैं तुम्हें अपने सिंहासन पर, जैसा मैं परम प्रधान के साथ उसके सिंहासन में बैठा हूं, वैसे ही तुम भी मेरे साथ मेरे सिंहासन में बैठोगे। आपको ये सुनकर अचरज नहीं होता है, आप उसी सिंहासन में बैठेंगे जिस सिंहासन में यीशु मसीह बैठ रहा है। आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ के देख लीजिएगा, कभी समय मिलेगा आपको। वहां यीशु मसीह कहते हैं उस सिंहासन जिस पर मैं विराजमान हूं। आपको पता है दो दोस्त कैसे मिलकर बैठते हैं कुर्सी पर। प्रभु बोलता है मैं तुम्हें अब से दास नहीं कहूंगा, भाई भी नहीं, उससे मैं मित्र कहूंगा। वी आर लाइक फ्रेंड्स। और अब फ्रेंड का है तो फ्रेंड जैसे ट्रीट भी करेगा ना वो। हम सब एक ही, हम भाई हो गए हैं। वो हमारा बड़ा भाई है, हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं। तो क्या कोई बाप पक्षपात करेगा? नहीं नहीं, ये वाला तो सिर्फ बड़े भाई के लिए। हम पिता की गोद में जा करना उचक कैसे कूद के बैठ सकते हैं, जम करके उसकी लैप में। वो अधिकार, वो अनुग्रह के सिंहासन के सामने
जाने कहीं नहीं, उस अनुग्रह के सिंहासन में उसके पास जाकर उसकी छाती पर चढ़ के बैठने का, उसको हक करने का भी अधिकार यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिला। बाइबल कहती है जितनों ने उस पर विश्वास किया उसे उसने परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार। अब हम दास नहीं रहे, बहुत क्लोज इंटीमेट रिलेशन है, इतना कि आपको परमेश्वर का चेहरा भी दिखाई नहीं, इतना क्लोज जा सकते हैं हम। यशायाह तो बोलता है अरे मैंने परमेश्वर को देखा, अब मैं मर जाऊंगा। पहले तो लोग देख बस लेते थे तो बोलते वी कैन नॉट बियर इट, लेकिन आज आपके पास ये हक है कि आप परमेश्वर को देख भी सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं, उसे गले से भी लगा सकते हैं। यू कैन टच हिम, यू कैन फील हिम, ही इज ऑल योर्स। तो यहां पर प्रभु एक विश्वास को देख रहे हैं। बोले यार इतनी अगर बात मैं कह दूं तो मैंने बताया लोग प्रभु के दासों को बुरा भला कहने लगते हैं, चर्च छोड़ देते हैं, प्रभु से भी लड़ाई करने लगते हैं। अरे प्रभु तो मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, तो कैसा निष्ठुर परमेश्वर है। मरमरिंग करना तो बहुत पुरानी आदत है। 11 दिन का सफर 40 साल लग गए। आज आपकी जिंदगी में आपको अगर लग रहा है कि कुछ चीजें दूर और दूर और दूर जाती जा रही हैं, क्या वो इजरायलियों वाली हरकतें, क्या वो आदत हमारे अंदर भी तो नहीं है? 11 दिन में जो चीज मिल सकती थी 40 साल हो गए सर तड़पते तड़पते, अब तक नहीं मिल पाई। लेकिन परमेश्वर इसका उल्टा भी कर सकता है। आज अगर आप अपने पापों को माने, आज से अगर आप बुड़बुड़ाना छोड़ दें, उस पर विश्वास लेकर आए, तो जो 40 साल में नहीं मिला वो 11 दिन में भी परमेश्वर आपको दे सकता है। 40 साल हो गए घर नहीं, 11 दिन के अंदर परमेश्वर उल्टा भी कर सकता है। तो यहां प्रभु एक विश्वास को देख रहे हैं, बोल रहे हे स्त्री, मैंने तुझे इतना कटाक्ष मारा, इतनी बुरी बात भी बोली, फिर भी तू यहां से गई नहीं। हमें भी ऐसे ही जिद्दी होना है। परमेश्वर चाहे सुने चाहे नहीं सुने, चाहे अपना मुंह सब फेर कर बैठा है, नाराज है, इतना जानिए वो प्यार करने वाला परमेश्वर। माँ कितनी देर नाराज रहेगी बताना जरा? आधा घंटा, 1 घंटा, बाप शायद 2 घंटा रह जाए, फिर क्या होगा? बार बार मेरा बेटा करता है ऐसे। मम्मी गुस्सा है, बार बार जाएगा कहीं, उसको है ना किस करेगा, हक करेगा मम, फिर होता है क्या, अच्छा ठीक है चलो। हम लोग भी, हमारा पिता ऐसे ही है। कई बार आपको लगेगा वो नाराज है, नहीं सुन रहा है, और कीप ऑन है ना बैंगिंग द डोर ऑफ हेवन, स्वर्ग के दरवाजे को खटखटाते रहिए। एक होता है जिद्दी विश्वास, जिद्दी विश्वास भी होता है ना। जिद्दी विश्वास के बारे में आप पढ़ेंगे, याकूब के बारे में पढ़ेंगे, जब तक आशीर्वाद नहीं देगा मैं जाने नहीं दूंगा। आपको क्या लगता है याकूब के अंदर इतना खली के जैसे कोई ताकत थी क्या, जो उसने उसको परमेश्वर को रोक लिया, पकड़ ली उसके? उसके आंसुओं ने परमेश्वर को बांध लिया था। कोई माँ अपने बच्चे को रोता हुआ छोड़ के कैसे ऑफिस जा सकती जब तक उसको चुप ना करा ले? कई बार होता है ना, जाना पड़ता है ऑफिस, तो वो बोला अरे जाने दे, सुबेरे होने वाली है। नहीं नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा। बच्चे कई बार पांव पटक पटक के रोते हैं जमीन में, पता है, जब तक वो खिलौना नहीं दोगे मैं। ऐसा विश्वास, जिद्दी विश्वास, अडिग विश्वास, हठी विश्वास। अपने दोस्त के घर को खटखटा रहे हैं, रोटी दे। अरे मेरे बच्चे सो रहे हैं, मुझे रात को क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? बार बार खटखटा रहा है। क्या करेगा वो दोस्त? उठकर 3 रोटी चाहिए ना, ले भाई 5 लेके जा, दोबारा मत आना, रात को डिस्टर्ब मत करना, सो रहा हूं मैं बच्चों। परमेश्वर के आगे आपको ऐसा विश्वास दिखाना है। कई बार हम लोग बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड विश्वासी हो जाते हैं, अरे प्रभु देगा तो अच्छा, नहीं देगा तो। जरूरी है, प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफी है, लेकिन कई बार जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर भी हमारी जिद को देखता है। उसको अच्छा लगता है कई बार जब हम बार बार जिद करते, पापा आज KFC खाना है, पापा KFC। जानबूझ के हम लोग थोड़ा सा ठीक है बोलने दो इसको, वी इंजॉय जब हमारा बच्चा हमसे लाड़ करता है, जिद जब हम उसे ला कर देते हैं, वो कितना खुश होता है। तो कई बार परमेश्वर वेट करता है सही टाइम, सही समय का, है ना। तो ये अलग अलग तरीके के विश्वास मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको परमेश्वर ने आज जरूर छुआ होगा। एक और विश्वास है, वह पहाड़ों को उखाड़ कर रख देने वाला विश्वास। वह राई के दाने के बराबर, सबसे छोटा है, लिटिल बट उसमें एटम बम, हजारों एटम बम से भी ज्यादा ताकत है ना। अगर तेरे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, इस पहाड़ से कह उखड़ के जाके गिर समुद्र में, वो दिखाई नहीं देगा वहां पे। यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर हमें
उस सूबेदार के समान एक इंक्रेडिबल फेथ थे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज परमेश्वर हमें उस स्त्री के समान एक बिग फेथ थे। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज हमें पहाड़ों को उखाड़ कर रख देने वाला वो बड़ा वो अद्भुत अपरूटिंग फेथ हमें दे। वो जिद्दी वो याकूब ने जिस तरीके से ऐसा विश्वास परमेश्वर हमें दे। बार बार न्याय मांगते रहिए, खटखटाते रहिए, मांगोगे तो मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा वर्ड है। कई बार लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर मांगोगे तो मिलेगा। बच्चे को भी दूध चाहिए ना माँ से, तो रोना पड़ता है ना। माँ तो जबकि सब कुछ जानती फिर भी मांगोगे तो मिलेगा। मांगते ही नहीं अपन तो। प्रार्थना अपना प्रार्थना का टाइम 15 मिनट पूरा दिन भर 24 घंटे का मिलाएंगे। 5 मिनट सुबह करते हैं सर, 5 मिनट खाने के टाइम कर लिया, 5 मिनट रात। 15 मिनट में हम लोग चाहते हैं कि हम जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिख लिया जाए, हम शैतान के जलते तीरों को बुझा सकें, हम वॉरफेयर में खड़े रह सकें, बड़ी बड़ी आशीषें हमें मिले, हम पहाड़ों को हिला दें। लेकिन प्रार्थना का टाइम 15 मिनट। बाइबल पढ़े महीनों निकल जाते हैं, एक अध्याय भी नहीं पढ़ा होगा। कई बार हफ्ते निकल जाते हैं, एक बाइबल का अध्याय तक नहीं पढ़ा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही, लेकिन वचन के लिए टाइम नहीं है, प्रेयर के लिए टाइम नहीं, बाकी सब के लिए टाइम। अगर हम विश्वासी हैं तो विश्वास होने का प्रमाण, विश्वासी वो होता है जिसके अंदर विश्वास पाया जाता है। वो बल भी क्या जो रोशनी के अलावा सब कुछ करता हो। विश्वासी हैं तो विश्वास होना चाहिए। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लाइफ लाइट मिनिस्ट्री एंड पास्टर आशीष। थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच पास्टर जी। पूरी लाइफ लाइट टीम की ओर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सच में आज हमें हमें पास्टर जी के वचन के द्वारा हमें पता लग हमारा विश्वास कहाँ है। आप सभी इस वचन को परखे कि आपका विश्वास कैसा है, और वचन में और प्रार्थना में आगे बढ़ते जाए। सच में जबकि मेरी बेटी हुई है, 2 मंथ की हो गई, मेरे मन में ऐसा ही चल रहा था कि मेरा विश्वास बहुत डोल गया है, कि मेरी प्रार्थना जीवन बहुत है, खुदा मेरे से प्रेम कम करने लग गया। आज पास्टर जी ने जब लास्ट में बोला कि एक पिता कितनी देर तक अपने बच्चों से दूर रह सकता है, सच में वही प्यार को मैंने खुदा के अनुभव किया। मैं पास्टर जी आपका धन्यवाद करती हूँ। और आगे कुछ अनाउंसमेंट के लिए मैं सिस्टर अदिति शर्मा जी को इनवाइट करना चाहती हूँ। सबको जय मसीह की। अब कुछ अनाउंसमेंट का समय है। हर मंगलवार 7:30 से 8:30 यूथ मीटिंग है, जो कि खास तौर से जवानों के लिए आयोजित की गई है। इसमें जवानों के लिए प्रार्थना और वचन भी खास तौर से जवानों के लिए प्रभु के दासों के द्वारा बोला जाता है। और हर शुक्रवार 7:30 से 8:30 बजे बाइबल क्लास है, जिसमें परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं बहुत ही गहराई से। परमेश्वर के वचन परमेश्वर के अद्भुत दासों के द्वारा बताए जाते हैं। आप इन दोनों मीटिंग्स में खुद भी जुड़िए और अपने रिश्तेदारों को और अपने जान पहचान वालों को, सभी को इन मीटिंग्स में जोड़, ताकि जो आशीष हम परमेश्वर से पा रहे हैं परमेश्वर की महिमा के द्वारा, वो उन लोगों को तक भी पहुंचने पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। शंदर बरबर शंदर। थैंक यू सो मच सिस्टर अदिति। आगे लास्ट प्रार्थना का समय है। अब मैं सिस्टर मोनिका शर्मा जी को इनवाइट करना चाहती हूँ। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर खुदा, जो आपने हमारे जीवन में आज दे दिया पिता परमेश्वर खुदा। मीटिंग को शुरू से लेकर अंत तक खुदा आपने हालेलुया प्रभु अपनी अगुवाई में चलाया परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर खुदा। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी।
लाइफ लाइट मिनिस्ट्री को मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर खुदा। आज हालेलुया प्रभु जी 5 साल पूरे हुए खुदा, ये आपका अनुग्रह है खुदा, ये आपका ही हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी। तेरा आत्मा इस मीटिंग में चलाने वाला है परमेश्वर खुदा, आपके अनुग्रह से ही ये 5 साल पूरे हुए हैं परमेश्वर खुदा। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर खुदा। प्रभु तेरा आत्मा कार्य करे, आगे भी आने वाले और भी साल खुदा हमें आशीष करे खुदा। प्रभु तेरे अद्भुत दासों के द्वारा तू हमसे बातचीत करता है खुदा, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और भी खुदा इस मीटिंग में यूथ और भी जुड़ने के लिए खुदा आप मदद और सहायता कीजिए प्रभु जी। ये मीटिंग खुदा यूथ के लिए एक आशीष का कारण बने परमेश्वर खुदा, उनके जीवनों को परिवर्तित करने का पिता परमेश्वर, आपके साथ जुड़ने का ये कारण बन जाए मीटिंग परमेश्वर खुदा। आपका आत्मा चलाए पिता परमेश्वर खुदा। प्रार्थना करती खुदा आज होस्ट किया हुआ सिस्टर निमरता के लिए परमेश्वर खुदा। प्रभु तेरी बेटी को बहुत आई के साथ तो इस्तेमाल कर खुदा, आशीष कर परमेश्वर खुदा। कभी भी तेरे प्यार में कमी ना आ जाए प्रभु, तेरी बेटी जैसा सोच रही है ऐसा ना हो जाए परमेश्वर खुदा। प्रभु आपका आत्मा उन्हें चलाने पाए प्रभु जी। हालेलुया। आज हालेलुया प्रभु वचन का सेवकाई हुआ प्रभु जी, आपके अभिषिक्त दास हालेलुया पास्टर एस तिवारी के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर खुदा। तेरे दास को बहुत आई के साथ आशीष कर खुदा। आज एक हालेलुया प्रभु जी बहुत ही हालेलुया आशीषमय वचन खुदा हालेलुया हमें सुनाया खुदा, वो हमारे हृदय की पट्टियों पे लिखा जाए परमेश्वर खुदा। कभी भी हमारे विश्वास में कोई कमी ना आ जाए परमेश्वर खुदा। मृत्यु के अंत तक परमेश्वर खुदा हम विश्वास योग्यता में बने रहे परमेश्वर खुदा। तो हम एक एक जन को मदद कर परमेश्वर खुदा। तेरे दास को भी बहुत आई के साथ इस्तेमाल कर परमेश्वर खुदा। देशों विदेशों में तो इस्तेमाल कर परमेश्वर खुदा। आपका पवित्र आत्मा उनके जीवन के अंदर कार्य करे, उनकी मिनिस्ट्री को, परिवार को, बच्चों को ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर खुदा। आज ज्वाइन किया हुआ एक एक जन को परमेश्वर में हालेलुया आशीष करके प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर खुदा। पास्टर आशीष को भी ब्लेस करे परमेश्वर खुदा। पास्टर रॉय मैथ्यू, पास्टर बिजू थंगचंद, पास्टर हमारे पास्टर जी हालेलुया पास्टर फिनी जॉर्ज को भी खुदा तो बहुत आई के साथ इस्तेमाल कर परमेश्वर खुदा। इनके द्वारा चलता हुआ खुदा और भी जो हालेलुया सेवकाई है खुदा, उन्हें भी आप बहुत आई के साथ आशीष कीजिए पिता परमेश्वर खुदा। आपका आत्मा कार्य करे खुदा। आज ज्वाइन किया हुआ एक एक जन को भी आपके हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करती खुदा। तू आशीष कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर खुदा। आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती खुदा। ये छोटी दुआ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। थैंक यू सिस्टर मोनिका। आप सभी का भी जुड़ने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। फर्स्ट जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। थैंक यू पास्टर जी, सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जय सही जय मसीह की।